हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं जो सीरीज़ मेरी चल रही थी डॉक्टर विलियम की बुक के ऊपर, उसके नेक्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर इज़ लव। तो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे उन्हें। लव इज़ अ वे ऑफ बीइंग. It is more than an emotion or a thought. It is the state of being. Love is what we have become through the pathway of surrender. इसमें डॉक्टर विलियम बता रहे हैं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि हम प्यार को क्या समझते हैं, सिर्फ एक फीलिंग और इमोशन, पर ये नहीं है। जो हमारा अस्तित्व है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो उसका जो मेन नेचर है, वो खुद ही वो स्टेट है लव की। ठीक है। जब हम हमारी नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग को जैसे जैसे सरेंडर करने लगते हैं, रिलीज करने लगते हैं, लेट गो करने लगते हैं, तो हम उस स्टेट में आ जाते हैं कि जहाँ हम प्यार फील करते हैं अंदर से ही, क्योंकि वह हमारा ओरिजिनल स्टेट है। लव और पीस ये हमारा ओरिजिनल स्टेट है, गॉड के द्वारा दिया हुआ। लव इज एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर. इट प्रेजेंस ओनली नीड्स टू बी रियलाइज. प्यार हर जगह मौजूद है, बस इसकी रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ओके। टिपिकली पीपल थिंक ऑफ लव एज अ रोमांटिक लव, एज इन हनी एंड स्वीट हार्ट. जनरली लोग यही सोचते हैं लव का मतलब क्या हुआ, बस रोमांटिक लव। लेकिन ये सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, इससे बढ़कर है। बट रोमांटिक लव इज़ ओनली अ माइनर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम. ये हमारे ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है. दे आर मेनी टाइप्स ऑफ लव. जी हाँ. अदर देन पर्सनल रोमांटिक लव, एंड दे इन्फ्यूज अवर एवरीडे एक्सपीरियंस. कई तरह का प्यार होता है. लव ऑफ पेट्स, आप आपके जानवरों से प्यार करते हो, आपकी फैमिली से प्यार करते हो, आपके फ्रेंड्स से प्यार करते हो, अपनी आज़ादी से प्यार करते हो, अपने प्यूरिफिकेशन से प्यार करते हो, आपके लाइफ पर्पस, हम अपने लाइफ पर्पस से प्यार करते हैं, और हमारी कंट्री से प्यार करते हैं. लव ऑफ एट्रीब्यूट, लव ऑफ क्रिएशन, मतलब कुछ क्रिएट करने में, क्रिएटिविटी करना हमें पसंद आता है, प्यारा लगता है. लव एज वर्च्यू. ओके. मतलब प्यार में ही रहना, प्यार में गिविंग रिसीविंग होती है. लव एज एंथुसियाज्म मीन्स उत्साहित रहने में प्यार है, माफ़ करने में प्यार है, फॉरगिवनेस में प्यार है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस में प्यार है, मोटिवेशन में प्यार है, एप्रिसिएशन में प्यार है, काइंडनेस में प्यार है. अगर हम देखोगे ना तो हर सभी ये प्यार के फॉर्म है. ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव. लव एज अ एसेंस ऑफ रिलेशनशिप. Love as a group energy. Okay. For example, alcoholic anonymous, love has admiration, love as respect, love as valor, love as bond of unity, love as friendship, love as loyalty, love as affection, love as cherishing, love as self-sacrificing, material love, love as devotion. Okay. तो अगर आप प्यार को सिर्फ एक छोटे से इसमें बांध रहे थे कि एक रोमांटिक लव, तो नहीं, प्यार बहुत बड़ा है. ओके. ये सारे तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं. आप प्यार हमारे हर तरफ है. अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको प्यार महसूस होगा कि आप हर जगह प्यार से घिरे हुए हो. जो सूरज निकलता है, उसकी रोशनी दे रहा है, ये भी तो उसका प्यार हुआ हमारे लिए, राइट. रात को चांद क्या दे रहा है, वो भी तो प्यार ही है ना. अगर करंट चला जाता है तो भी हमें चांद की रोशनी में कुछ नज़र आता है ना. ये प्रभु का प्यार नहीं हुआ हमारे लिए, राइट. तो प्यार हमारी तरफ हर समय है. हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है ना. ये प्रभु का प्यार हुआ हमारे लिए, राइट. तो प्यार आप देखोगे तो प्यार हर जगह मौजूद है. प्लांट्स को देखिए, क्या कर रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, हमारे खाने का फूड अवेलेबल करा रहे हैं,
प्यार नहीं हुआ, ये प्रकृति का प्यार नहीं हुआ, धरती माँ का प्यार नहीं हुआ, धरती माँ पे हम अपने घर बना के रह रहे हैं, ये प्यार नहीं है? हर जगह प्यार है। आप इस तरह से देखोगे तो आपको हर जगह प्यार ही प्यार नजर आएगा कि प्रभु ने हमें इतने इतने प्यार से भरा हुआ है, हर जगह प्यार है, राइट? बस देखने की ज़रूरत है, रियलाइज़ होने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर आप अपने आसपास देखो, ठीक है, कोई फ्रेंड है रोज आपको विश करके जाती है, स्माइल दे के जाती है, प्यार नहीं हुआ है ना? तो इट इज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ लव। लव हील्स, लव फैसिलिटेट्स हीलिंग, इट ट्रांसफॉर्म लाइफ। दिस इज अ फैक्ट। कोई सी भी चीज़ ना प्यार से हील हो जाती है। जब मैं अपनी जर्नी में कभी कभी ऐसा कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि क्या करते हैं हम, वैलिडेशन के लिए आउटसाइड जाए तो दैट इज़ नॉट करेक्ट वे एक्चुअली। तो फिर जब मैं कभी भी बहुत परेशान होती हूँ ना अपनी जर्नी में, तो मैं सिर्फ इतना ध्यान रखती हूँ, मैं बोलना चालू करती हूँ, आई चूज़ गॉड, आई चूज़ गॉड, आई चूज़ लव। ये मेरे ना अंदर से अफर्मेशन चालू हो जाते हैं, मेरी चॉइसेस चालू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली एक चीज़ आ जाती है अंदर से, लव हील्स एवरीथिंग। प्यार कुछ भी हील कर देता है, ठीक है? तो इससे सबसे पहले तो मेरी खुद के अंदर से हीलिंग चालू होती है, मेरी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है, तो फिर आसपास सब अपने आप ही चेंज होता है। क्योंकि ना प्यार हमेशा मौजूद है, हमारा देखने का पर्सपेक्टिव अपने आप चेंज होता है। जब हम अच्छे खुश मूड में होंगे ना, तो हमारा ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे जाएगा। हमारा मूड अपसेट है ना, तो हम नेगेटिव चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। ओके, तो हमारे अंदर जैसे ही शिफ्ट आती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। सबकी शुरुआत हमारे अंदर से होती है, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह से आप देखोगे तो आपको हर जगह प्यार नज़र आएगा। वरना यहाँ पे हम अच्छे मूड में नहीं है, प्यार को नहीं ढूंढना चाहते हो, तो यहीं पे आप नेगेटिव चीज़ें ढूंढ सकते हो, राइट? लव मेक्स पॉसिबल द मिरेकुलस विदाउट लैबलिंग इट मिरेकुलस। लव हैज़ अ ट्रांसफिगरिंग इफेक्ट। मतलब जो मिरेकल हो रहे हैं ज़िंदगी में, उसको आपको लेबल देने की भी हर बार ज़रूरत नहीं कि मिरेकल हो गया। इट इज़ लाइक ऑब्वियस हो जाएगा। जब हम प्यार की एनर्जी में हैं तो ये तो होता ही रहना है, ये नॉर्मल सी बात है। प्रभु हमेशा हमें अच्छी चीज़ें देते ही रहते हैं, हमें वो मिरेकल नहीं लगेगा, उसको लेबल देने की ज़रूरत नहीं लगेगा, हमारे लिए वो नॉर्मल सी बात हो जाएगी। हाँ, ओके, थैंक यू गॉड, ऐसा। मतलब एक्साइटमेंट नहीं आएगा। एक्साइटमेंट में भी हम लोअर एनर्जी में ही जाते हैं, तो वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा, खुशी फील होगी। ओके, और ये होता है, मैंने ये अपने अंदर शिफ्ट देखी है। मुझे अच्छे से याद है, मैं इतनी जल्दी एक्साइटमेंट में आ जाती थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। और एक्साइटमेंट क्या करता है, आपको बहुत अप ले जाता है, हाई फील कराता है एकदम से, एंड कुछ देर बाद डाउन, ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है वो। लेकिन जब हम हमारी हीलिंग करते रहते हैं, खास करके अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमास है तो उसको हील कीजिए, भले वो छोटा सा हो। फिर आप इसमें शिफ्ट हो गए, क्योंकि फिर आप ना एक्साइटमेंट में नहीं जाओगे, ग्राउंडेड रहोगे। अच्छा लग रहा है तो भी ग्राउंडेड रहोगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी ग्राउंडेड रहोगे, एक्साइटमेंट में नहीं जाओगे। ओके, ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपने अपने आप में इम्प्रूव किया है, भले आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। अगर आपका एक्साइटमेंट होना कम हो गया है ना, आप ज़्यादा ग्राउंडेड रह रहे हो ना, इट इज़ अ बिगेस्ट साइन कि आप में काफ़ी हीलिंग हुई है, आपने काफ़ी इम्प्रूव किया। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अपने आप को अप्रिशिएट करना भी मैंने बताया ना प्यार का हिस्सा है। जिस तरह से आपने अपने अंदर की बुराइयों को एक्सेप्टेंस दिया था, इस अच्छाई को भी दीजिए कि आई डिड इट। अपने उस सेल्फ को एक्सेप्टेंस दीजिए। ओके, प्यार बढ़ाइए खुद में। लव हैज़ अ ट्रांसफिगरिंग इफेक्ट, वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। समटाइम इट इज़ बेस्ट नॉट टू टेल द पीपल। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही है। कभी कभी ना आप किसी से प्यार करते हो ना, ये उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एक कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम ये भी हो सकता है, यार अगला इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, तो इसको मुझसे कुछ चाहिए, तो बेहतर है उसे ना बताओ, बस प्यार करते रहो। इस वजह से व्यक्ति के अंदर डर आ सकता है। ओके, तो वो डर दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात,
वो व्यक्ति को अंदर वो डर ना आए, वो सस्पिशियस ना हो, तो आप उसे प्यार करते रहिए बिना उसे बताए। लव एक, जैसे मैंने बोला, लविंगनेस इज अ वे ऑफ बीइंग दैट ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग अराउंड यू बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ दैट एनर्जी। इट हैपन्स ऑफ इट्स ओन। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, we don't have to call it any thing. Love is the energy that silently transfigures every situation, जो मैं बोली। जब आप सिंपली प्यार देते रहो, चूज करते रहो, प्यार चूज करते रहो, जो भी सिचुएशन है वो हील हो जाती है। ओके क्योंकि कई बार आपको दिखेगा भी कि गॉड के द्वारा प्लांट की गई थी वो सीन या वो सिचुएशन जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, बट यू कैन फाइंड आउट गॉड के द्वारा की, तो वो ट्रस्ट एंड फेथ गॉड ने की है, सब अच्छा है। आई चूज गॉड, आई चूज लव एंड कीप गोइंग। ओके यू विल सी दैट एवरीथिंग रिजॉल्व। ओके और प्यार अपने अंदर से स्प्रेड होते रहने दो, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी स्पीक्स। Love empowers us and the people around us to do the things that we would not be capable of otherwise. हाँ प्यार से पावर आता है और लोग भी हमारी मदद करते हैं, वो एक एनर्जी बात करती है। लव अट्रैक्ट्स लव। Forgiveness is an aspect of love that allow us to see life even from the viewpoint of grace. We forgive ourselves for the errors we made, and when we are less evolved, it is helpful to see the ego or a small part of ourselves as a cute little teddy bear. The teddy bear is not bad. We don't hate or scold the little bear. We love it and accept it for what it is. A cute little animal who does not know any better. We transit the smaller aspects of ourselves by accepting and loving them. We see the ego as a limited, not bad. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जब आप आगे बढ़ोगे फिर आप पीछे देखोगे भी ना अपनी चीज़ें जो आपने गलतियाँ की थी। एक समय था ना कि जब जैसे मैं खुद का बोलूँ तो बोल दिया मुझसे, हाँ माफ़ कर दिया, पर दिल से माफ़ी नहीं गई है ना। तो वो सारे जब एक्सपेक्ट देखोगे कि अरे मैं ऐसा करती थी या करता था, तब वहाँ ये नहीं आएगा, क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। यू विल सी इट्स ओके। जो चीज़ उसे कुछ फिक्स करने की कोशिश नहीं करोगे, कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, उस समय मैं ऐसा किया करती थी, ठीक है, वो मेरा उस समय का बेस्ट वर्जन है। उस समय पता नहीं था कि उस सिचुएशन को और कैसे बेस्ट ढंग से डील किया जा सकता है, तो जो उस समय का बेस्ट नॉलेज था हो गया, दैट्स ऑल। एक्सेप्टेंस। और वहाँ जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड, वो लेट गो हुआ एंड आगे बढ़ जाना। अब जिस सीन में हो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हो। क्या इसका मतलब यहीं रह जाओगे? नहीं। आज से कुछ महीनों बाद देखोगे आपको लगेगा यहाँ पे और उसमें अंतर है, तो अगेन यू विल नॉट जज, यू विल नॉट क्रिटिसाइज, यू नो दैट असेंड हो रहे हैं, ठीक है, पहले ऐसा करते थे, अब ऐसा कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। देयर इज नो क्रिटिसिज्म। ओके क्योंकि समय के साथ ईगो खत्म होते जाएगा। पहली बात तो ईगो इल्यूजन है, ईगो नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इट इज़ जस्ट लेबल कि हाँ कुछ समझ में आने के लिए कि हाँ हम कई सारी चीज़ें एक इल्यूजन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो वो इल्यूजन तो ख़त्म होते जाएगा ना। जैसे जैसे ख़त्म होगा आपको वो चीज़ नज़र आएगा खुद के अंदर, है ना। तब उसके लिए आपको अपने पास सेल्फ के वो लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे आप यही अंडरस्टैंडिंग आती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अब दूसरों के लिए भी देखोगे कि हाँ अगला इंसान में ये चेंज आ रहा है, अगले इंसान में ये चेंज आ रहा है, या कोई चेंज नहीं भी हो रहा तो आपके अंदर कंपैशन है। इट्स ओके। उसको जो बेस्ट लग रहा है वो उसको लग रहा है यही उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ प्यार से रहोगे, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करोगे। हाँ आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, आप क्या सोचोगे, चलो भाई मैं अपने अंदर इसको हील कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, है ना। उसके अंदर उस पर्सन में नहीं अटकोगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करोगे, ठीक है। और अगर क्रिटिसाइज कर भी रहे हो कहीं पे तो सेकंड लाइन आपकी हो मिरर एक्सरसाइज वाली हो जाएगी कि मैंने अगले इंसान के लिए ये बोला, मतलब मैं अपने साथ ये कर रही हूँ। बैठ के हील करोगे
उन एरियाज को फील करोगे, हील करोगे और उन एनर्जीज को रिलीज करोगे. ओके. In the energy field of love, we are surrounded with love, and that brings gratitude. We are thankful for our life and for all the miracles of life. Yes, हम gratitude में आ जाते हैं, प्रभु को शुक्रिया अदा करते हैं. That is a beautiful thing. We are grateful for every act of kindness from others, their affection, caringness and thoughtfulness. जो भी कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है उनको थैंक यू बोलते हैं. अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको. जाके पर्सनली कई बार आप बोल सकते हो तो बोलो, इट इज़ गुड, थैंक यू. और अगर नहीं बोल पा रहे, आपको पता चल रहा है कुछ अच्छा चेंज हुआ है और आप उस समय उस पर्सन से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो या उस समय नॉट पॉसिबल है, तो अंदर से थैंक यू बोल दो. अगेन एनर्जी वर्क्स. ये भी तो प्यार है ना. मैंने क्या बोला, अप्रिशिएट करना इज लव. वो एनर्जी अपने इंसान तक पहुंच जाएगी. ओके. इवेंचुअली वी जस्ट बिकम लव. एवरीथिंग वी डू, से एवरी मोमेंट वी मेक इज एनर्जाइज्ड बाय लविंगनेस एंड दैट वी हैव ओन्ड विद इन अवर सेल्फ. what we hold in the heart for everyone and everything that they would be feeling it too. Yes, हम जो भी अंदर किसी के लिए महसूस करते हैं वो सामने वाले तक जरूर पहुंचता है. आपके अंदर जो भी फीलिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्सन कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप सोच रहे हैं उसको पता नहीं चल रहा है कि आपको नापसंद है, पता चल जाती है. ओके. द सेम वे आप वो हरकत देखकर भी लव चूज कर रहे हो, गॉड चूज कर रहे हो, तो ये भी उसको पता चल जाता है कि उसको पसंद नहीं है, बट फिर भी वो लव एनर्जी में है पर्सन. ओके. गॉड को चूज कर रहा है. वो सारा एनर्जी बोलता है. ये एनर्जी स्पीक्स एवरीथिंग, एवरीथिंग. ओके. क्योंकि आपके अंदर जो होगा वो बाहर जाता है. लव एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट. यस, ये तो हार्ट से निकलता है. वेन वी गो टू बेड एट नाइट वी गिव थैंक्स दैट वी आर सराउंडेड विथ लव ऑल डे. या सोने से पहले ग्रेटिट्यूड फॉर दिस, ये सब जगह प्यार मिला. ईच मोमेंट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लव. द राइटिंग ऑफ दिस बुक इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लव. वो बता रहे कि उन्हें किताब भी लिख पाए वो आउट ऑफ लव ही लिख पाए हैं. लव इज अ पावरफुल एनाबॉलिक इफेक्ट. लव इंक्रीज एंड्रोफिन विच आर लाइफ एनहांसिंग हार्मोन. ओके. उन्होंने बताया है एंड्रोफिन बढ़ता है प्यार से. ओके. उससे क्या बढ़ती है? लाइफ बढ़ती है, जिंदगी बढ़ती है. मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? हेल्थ, ब्यूटी, एवरीथिंग उससे कनेक्टेड सब इंक्रीज हो गया ना. एनर्जी ऑफ लव हील्स एंड प्रोलॉन्ग लाइफ. यस, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट. जो लव की एनर्जी है सब कुछ हील कर देती है, एवरीथिंग, एनीथिंग, और जिंदगी बढ़ जाती है. द एनर्जी ऑफ लव हैज़ द कैपेसिटी टू हील अवर बॉडी. हाँ, बॉडी हील होती है, ऑटोमेटिकली हील विदाउट एनी पर्टिकुलर अटेंशन बीइंग पेड टू देम. हाँ, भले उनकी तरफ अपने, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जब मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई थी ना, तभी मैंने एक्सपीरियंस किया था. सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड इन माई सेल्फ. मैं अपने आप को बहुत, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं दुनिया की बहुत सुंदर लड़की हूँ, मतलब औरत हूँ. मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करने लग गई थी. इतना फीलिंग्स लव की खुद के लिए भर गई थी कि मेरी, जो मैंने बताया था कि एक डिजीज़ थी मुझे, कार्पल टनल सिंड्रोम, वो परमानेंटली ठीक हो गई. वो उस लव एनर्जी से जो गॉड ने भेजी थी, वो मैंने फील करी, उससे ठीक हुई थी. ओके. लव इज़ वेरी पावरफुल. उसके बाद मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हील होते हुए देखी है. कुछ में डॉक्टर का थोड़ा सपोर्ट लिया और कुछ में नहीं भी, तो भी वो हील हुई है. ओके. आप देखोगे आपकी स्किन चेंज होगी, आपका स्किन का कलर चेंज होगा, मतलब हर चीज़, आपके रिश्ते चेंज होंगे, हर चीज़ चेंज होने लगती है. ओके. हर चीज़ चेंज होने लगती है. और कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि लव में रह रहे हो तो आपको और डीपर लव में नहीं जाना है. तो और डीपर लव में जाओगे तो जो भी अगेन कचरा है वो ऊपर आएगा, आप रिलीज़ करोगे और फिर से उस लव एनर्जी में वापस आओगे. ये फास्ट होने लगेगा, कॉन्शियसली होने लगेगा, क्योंकि आपके अवेयरनेस में हमेशा रहेगी ये चीज़.
Intuitive understanding progressively replaces thinkingness, which begins to disappear. Over time, thinkingness is its mental process are replaced by spontaneous intuitive knowingness. Yes, इवन आपका सोचना इस तरह से भी चेंज होगा, जैसे कि ना कभी कभी मैं एक्सपीरियंस किया है, जैसे कभी कभी दिखता तो कुछ नहीं है कि कुछ अच्छा हो रहा है, बट अंदर से एक इंट्यूशन रहेगी, यस कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत सुंदर चेंज होने वाला है, कुछ तो है, और वो आपको अलग तरह से नोइंगनेस रहेगी अपने इंट्यूशन से, और आपको ट्रस्ट भी रहेगा, और विथ टाइम आप प्रैक्टिकली देख भी लोगे. द नोइंग इज अ होलिस्टिक रेदर देन लिमिटेड. Non-verbal communication with others become possible and commonplace. Telepathy वो होती है. Unconditional love. Everything happens effortlessly by synchronicity. किसी चीज़ के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाओगे. सब कुछ ऐसे 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 होगा. अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है अनकंडीशनल लव को लेके. हाँ, कभी कभी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए फील किया है. जॉय एमेंट्स फ्रॉम द इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ आवर ओन एक्सिस्टेंस. हाँ, लेकिन इसमें ये कह सकती हूँ कि हाँ, जब भी आपको अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल देखना है, गॉड को देख लो. गॉड हमें प्यार करते हैं अनकंडीशनली. जब उनसे लड़ते हैं हम तब भी करते हैं, जब उन्हें ग्रेटिट्यूड देते हैं तब भी करते हैं. दिस इज अनकंडीशनल लव. वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता. While functioning in the world is still possible at the higher vibration of love. Yes, जैसे मैंने कहा, लव की एनर्जी में भी ये पॉसिबल होता है, क्योंकि आप जब तब 500 रीच कर जाते हो. इन सच स्टेट द मिरेकलस इज कॉमन. मैं पहले बोल चुकी हूँ, और कि मिरेकल होना तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात हो जाती है. और आपका जो प्राइड होता है ना, एक घमंड, वो ग्रेटिट्यूड की जगह ले लेता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो सब कुछ प्यार से पॉसिबल हो रहा है. सब कुछ प्रभु का प्रेम है जो आपके पास आ रहा है, सब कुछ जो हो रहा है. तो फिर आपको घमंड नहीं होगा. आपके अंदर ये भाव नहीं होगा मैंने ये किया, मैं यहाँ पहुँचा. आपको अंदर ये रहेगा थैंक यू गॉड. आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलेगा. आपको समझ में आएगा जो भी किया आपने प्रभु के साथ किया. प्रभु आपको स्टेप बताए, आपका साथ दिया, और फिर आपको स्टेप लेके आगे बढ़े. तो आपने प्रभु के साथ ही ज़िंदगी बनाई है ना. तो घमंड निकल जाएगा. कि कई लोग बोलते ना, मैं ये करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इट्स माय मेड, तो वो निकल जाएगा. उसकी जगह आप विनम्र हो जाओगे. घमंड निकल जाएगा, आप विनम्र हो जाओगे. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सरेंडर कंटिन्यूज इवन मोर डीपली एज वी लेट गो ऑफ all doubts, all belief system, all perception, positions, opinions and attachment. हाँ, ये जैसे जैसे आप हर चीज़ इस तरह की लोअर वाइब्रेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके अंदर जो भी है उसे लेट गो करोगे तो बढ़ेगा ही. वी बिकम विलिंग टू सरेंडर ऑल अटैचमेंट. हाँ, अटैचमेंट्स को आप लेट गो करना चालू करते हो. एक्चुअली पता भी चलता है. शुरू में थोड़ा सा फियर एनर्जी आता है इसमें. फिर आप उस फियर एनर्जी के पीछे देख पाते हो कि जस्ट फियर है, क्योंकि डिटैच होने से प्यार बढ़ता है. ओके, कम नहीं होता है. इवन अटैचमेंट टू द एक्सिक्यूटिव स्टेट ऑफ एक्टिसिटी विच इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. और आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ऑल ओपिनियंस अबाउट अदर्स आर सरेंडर्ड. ओके, देखिए, अटैचमेंट को भी आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट गो करना चालू कर दोगे. और खुद के ओपिनियन हो या किसी के भी ओपिनियन हो, आप उसमें उसको एक थॉट की तरह लोगे और छोड़ दोगे. जजमेंट में नहीं जाओगे. मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होगा क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है, पर क्रिटिसिज्म नहीं रह जाएगा. In focus on life's goodness in all its expression, unconditional love is a love that does not expect anything from others. हाँ जी, आप यहाँ पे आप दूसरों से कुछ नहीं मांग रहे, कि आप खुद के अंदर ही प्यार फील कर रहे हो ना. अनकंडीशनल लव में आपको अपने अंदर से इतना प्यार रहेगा कि आपको बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी. और आपको जो चाहिए होगा ना वो आपको ऐसे मिलता रहेगा. मिरेकल मतलब ऐसे होते रहेगी. प्रभु से सब कुछ
बरसता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात है अटैचमेंट नहीं रह गया और आपका कोई एजेंडा नहीं रह जाएगा कि मुझे यहाँ से ये लेना है, या कुछ अपेक्षा ही नहीं रह जाएगी। आवर लव इज़ अनकंडीशनल फॉर वॉट एवर वी आर एंड वॉट एवर दे आर। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। हमारा प्यार खुद के लिए भी अनकंडीशनल है। हम जहाँ हैं अच्छे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। दूसरे लोग जहाँ हैं अच्छे हैं, वो खुद से प्यार कर रहे हैं। मतलब देयर इज़ नो फिक्सिंग एट ऑल। ओके, खुद के लिए भी एक्सेप्टेंस। ओके ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं, पर इसके लिए हम ये कंडीशन नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ पहुँचूँगी तब मैं अपने आप को प्यार करूँगी। नो, हम अपने आप को बस प्यार करते हुए आगे बढ़ेंगे। वी हैव सरेंडर ऑल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्सन। ये होता रहता है। लव ओपन्स द हार्ट। यस, इससे हार्ट ओपन हो जाता है। द माइंड थिंक्स एंड आर्ग्यू बट द हार्ट नोज एंड कंटिन्यू। या आपका दिमाग लड़ाई कर सकता है, दिल नहीं करता है, वो समझदार होता है। दिल ज़्यादा समझदार है दिमाग से और ज़्यादा पावरफुल भी, साइंटिफिकली प्रूवन है। थॉट्स टेल अस वन थिंग बट द हार्ट टेल अस समथिंग एल्स। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मुझे ना दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। दिमाग कह रहा है नहीं नहीं नहीं, सब ऐसा वैसा है, और दिल कह रहा है नहीं सब अच्छा है, ये मेरे लिए है। मतलब अलग ही फीलिंग रहेगी, दोनों में लड़ाई चलती रहेगी। दिल बहुत पॉजिटिव बोलता रहेगा, दिमाग बहुत नेगेटिव बोलता रहेगा। अल्टीमेटली आप कितना भी नेगेटिव में उसमें जाके सेटल होने की कोशिश करो, नहीं हो पाओगे। आपके अंदर नोइंगनेस रहेगी, हाँ सब अच्छा है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ, 2 दिन से ये मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ बहुत नेगेटिव बक बक कर रहा है और मेरा दिल कुछ और कह रहा है, टोटली अपोजिट कह रहा है, जो मुझे पूरी तरह से नज़र भी नहीं आ रहा। पर मुझे फील हो रहा है कि नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा है। अ की टू मेकिंग लव अनकंडीशनल इज़ द विलिंगनेस टू फॉरगिव। हाँ, माफ़ करना चालू होता है। खुद की इच्छा होती है कि खुद को भी करो, दूसरों को भी करो। और माफ़ करना मतलब क्या करना? लेट गो दोज एनर्जीज। ओके, जो हुआ ऐसे होना था, हो गया, अब जाने दो उसको, उस पर दिमाग मत बचाओ। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो चीज़ नहीं हुई, हम कहते वो चीज़ हुई, वैसे ही हुई। जो फीलिंग्स फील करना थी फील कर ली, ऐसा नहीं किया कि उनको रिजेक्ट कर दिया और फिर रिलीज। गॉड जी अब आप ले लो, कर ली फीलिंग फील। कुछ लेसन सीखना था, सीख लिया, एंड जस्ट मूव ऑन। वो सीन्स मेमोरी में रहेंगे और फिर ट्रिगर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनको सप्रेस कर रहे हो, वो ट्रिगर होना बंद हो जाएगा। We pray for miracles to see the truth about the situation or person, and we surrender all our opinions about the matter. Yeah, ये चीज़ रहती है। आप ना कंटिन्यूसली ट्रुथ को चूज़ करना चालू करोगे, यू विल कंटिन्यूसली चूज ट्रुथ एंड क्लैरिटी। तो उससे जो मिरेकल्स भी होंगे सच्चाई के साथ ग्राउंडेड रहेंगे, और आप हर पल सच्चाई से कनेक्टेड रहोगे। अब सच्चाई से कनेक्टेड होकर चीज़ें हो रही है, कुछ इल्यूज़न नहीं है, इल्यूज़न जा रहा है, तो ज़िंदगी कैसी होगी? बेटर। इवेंचुअली वी सरेंडर द वेरी आइडिया ऑफ फॉरगिवनेस। टू फॉरगिव समवन implies that we are still seeing the person or situation as wrong and therefore in need of being forgiven. True surrender means letting go completely of seeing it in such a way. When we surrender our perception completely, letting go of all judgment, then the whole situation is transfigured and we see the person as lovable. Since all judgment is really self-judgment, we have liberated ourselves in the process. Oh, I mean, God ji, I choose to become in this state. मैं इस स्टेट में आना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी स्टेट है, इसमें ना आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको माफ़ करना है कब है? जब देख रहे हैं आप तो आपने खुद ने गलती की थी या सामने वाले ने गलती की थी, पर अंडरस्टैंडिंग है तो आप फिक्सिंग नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, माफ़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो। पर ये वो स्टेट है कि जब आपको ऐसा वो चीज़ ही नहीं रह जाएगी अंदर से कि किसी ने कुछ गलत किया। जस्ट
प्यार है, बहुत सुंदर स्टेट है ये। अब इतना सरेंडर हो चुके हो यहाँ पे कि कोई जजमेंट ही नहीं है। जजमेंट आएगा तो आप बोलोगे ना ये सही है ये गलत है, जजमेंट ही नहीं है, जजमेंट ही पूरा निकल गया, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये, जजमेंट से पूरी तरह फ्री हो जाना। बोलना आसान है कि वी आर फ्री फ्रॉम जजमेंट, पर अनकॉन्शियसली कई बार हम हो जाते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। मैं कई दिनों से बस यही सोच रही थी कि मेरे को इस स्टेट में आना है जहाँ अनकॉन्शियसली भी कोई जजमेंट ही ना रह जाए। बहुत ब्यूटीफुल है। लेटिंग गो नाउ बिकम मोर ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस। जी हाँ, ये हो जाता है कि आप आसानी से लेटिंग गो कर पाओगे। आपके लिए अब डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, आराम से कर सकते हो। ओके, एंड वी सेड इन प्रीवियस सेक्शन दैट द लोअर इमोशंस आर एसोसिएटेड विथ an accumulation of energy in the lower energy centers of the body called chakras, जिन्हें हम लोअर चक्रास कहते हैं। वहाँ पे सारे हमारे लोअर इमोशंस माना जाता है कि इकट्ठे रहते हैं, जहाँ से हम उनको रिलीज कर करके ऊपर की तरफ जाते हैं। एज आवर कॉन्शियसनेस राइजेस ड्यू टू द लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, दिस एनर्जी टेंड टू द राइज हायर सेंटर्स सो दैट आर एट द लेवल ऑफ लव एंड द एनर्जी हैज मूव्ड अप टू द हार्ट चक्रा। जी हाँ, आपका वो सारा जाने से आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर हार्ट चक्रा में आ जाती है, आपकी एनर्जीज राइज हो गई, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई, क्योंकि दुनिया हमें हार्ट चक्रा से देख रही है। दैट इज़ द थिंग। ये बहुत ब्यूटीफुल चक्रा है। यहीं पे आपके तीनों चक्रा और ये तीनों चक्रा आके मिलते हैं, स्टार बनता है। देखना कभी अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल्स। ओके, हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत ही प्यारी स्टेट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सरेंडर करना ज़रूरी है, गॉड पे ट्रस्ट और फेथ रखना ज़रूरी है। कुछ भी दिखे अपने हार्ट से जुड़ना ज़रूरी है। ओके, और हार्ट चक्रा को ओपन होने से डरे नहीं, इसे ओपन होने दें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।